मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। नोटबंदी हो चुकी है, आप कतार में हैं। महिला हो, पुरुष हो, बीमार हो, लाचार हो, लेकिन आप कतार में हैं क्योंकि आपको अपने पैसे के लिए कतार में लगना ज़रूरी है। और अगर आप अपनी राय किसी दूसरी तरह से जाहिर करते हैं तो उसमें तय होता है कि या तो आप देशभक्त हैं या फिर आप चोर हैं। लेकिन क्या ये स्थिति जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो उसने ये कहा कि हालात गंभीर हो रहे हैं, ऐसी हालत में गलियों में दंगे हो सकते हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, सब राहत के लिए कोर्ट नहीं आ सकते। कोर्ट जाने से ही लगता है कि हालत गंभीर है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है। जो लोग, जो रिपोर्टर्स सड़कों पर निकले हैं, हर बैंक जा रहे हैं, जो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर गांव में, छोटे शहरों में जाकर देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहां हालात क्या हैं। लेकिन एक जो बड़ा शब्द है जो बार बार बातचीत में सामने आता है वो है लेकिन। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन अब उस लेकिन का मतलब तलाशना बहुत जरूरी है। और ये लेकिन ये बताएगा कि क्या आने वाले वक्त में नोटबंदी का फायदा बीजेपी को होगा। यही समझने की कोशिश अपने खास मेहमानों से हम करेंगे। आपको सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं हमारे कौन खास मेहमान हैं यहाँ पर। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मीरा सान्याल हैं, पूर्व बैंकर हैं और चेयरपर्सन रही हैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की। हमारे साथ सबा नकवी हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। हमारे साथ मनिंदर ठाकुर हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जेएनयू में। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं जो कि ओपिनियन पोस्ट में हैं, एडिटर हैं। हमारे साथ एमके वेणु हैं जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स पर लगातार लिखते रहे, फाउंडिंग एडिटर में से एक हैं द वायर के। बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, बहुत सारे दलीलें दी गई हैं, फॉर अगेंस्ट दोनों में दलीलें दी गई हैं। लेकिन मीरा सान्याल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो अभी हम स्थिति देख रहे हैं, 8 तारीख को नोटबंदी का ऐलान हुआ, 9 तारीख को बैंक बंद थे। उसके बाद एटीएम में कैश डाला गया, ऐसा कहा गया। पहले कहा गया कि 6 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अब होते होते वो दिन बढ़ते बढ़ते अब 50 दिन पर चला गया है। अगर एक सिंपल कैलकुलेशन हम करें, अभी जो डिमांड और सप्लाई है नोट की और उसका सीधा असर कतारों पर पड़ता है, आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा लगभग सामान्य होने में स्थिति? देखिए कादम्बरी, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप कहें कि 14 लाख करोड़ रुपए निकाले गए हैं सर्कुलेशन में से, जो कह रहे हैं, तो अगर आप उनको 100 रुपए के नोट में बदलना चाहते थे, रीमोनेटाइज करना चाहते थे इकोनॉमी में, तो आपको 14,000 करोड़ नोट वापस लाने थे। अब आप मान जाइए कि इसमें से आपका काला धन 30% है, या आप 2000 के नोट ला रहे हैं या आप 500 के नोट ला रहे हैं, हमें पता नहीं है कि सरकार का क्या प्लान है। बिल्कुल। मान जाइए कि आपको 10,000 करोड़ नोट वापस लाने थे, तो आपको प्रिंट करने होंगे। हमारे यहाँ 4 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। अब हाल ही में पता लगा है कि सब मेल मिला करके हमारे सारे प्रिंटिंग प्रेस 2600 करोड़ नोट एक साल में प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका मायना हुआ कि आपको 3-4 साल लगेंगे अगर आप रीमोनेटाइज करना चाहते हैं 100 रुपए के नोट के साथ। अब बहुत ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, 2000 के नोट आएंगे, 500 के नोट आएंगे। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि कादम्बरी, आज की तारीख में लोग छुट्टा चाहते हैं। हाँ। क्योंकि 2000 के साथ आप क्या कर सकते हो। और सच कहा जाए तो आज लोगों का विश्वास भी उठ गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नकली नोट है, असली नोट है, फिर डिमोनेटाइज हो जाएगा, क्या होगा। लोग घबरा गए हैं। मतलब उनका जो फेथ है बैंकिंग सिस्टम में, नोटों में, गया है। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम है जी। तो डेफिनेटली 50 दिन मुझे बहुत कम लग रहे हैं। हाँ। और 4 साल बहुत ज्यादा लग रहे हैं। हाँ। शायद इनके बीच में कुछ होगा। यूरो भी लागू करने में जब पैसे वहां से निकाले नहीं गए थे, कम से कम 5 महीने बताया गया कि 5 महीने का वक्त लगा। जो विदेशी जो पत्रकारों से मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि 5 महीने का वक्त, थोड़ा स्थिति जो है वो नॉर्मल होने में, यूरो अप्लाई करने में लगा था। देखिए कादम्बरी, मैं ये कहूँगी कि जो भी है, ये जो प्लानिंग का जो सिचुएशन है, जब हम बैंक की बात करते हैं, कैश की बात करते हैं, ये लॉजिस्टिक्स बिजनेस है। हाँ। आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए, जब फ्लिपकार्ट सेल करता है या अमेजॉन सेल करता है या स्नैपडील सेल करता है, दे गेट अ होल आर्मी ऑफ पीपल कि डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, सर्वर का कैपेसिटी क्या होगा, वो अंदाजा लगाते हैं कि क्या डिमांड होगा।
कैश मैनेजमेंट इज ऑल डिमांड एंड सप्लाई। आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि आपने अगर 86% करेंसी निकाल दिया है तो क्या डिमांड होगा। डेफिनेटली कुछ तो होगा। ऐसा नहीं होगा कि सब ऐसे बड़े खुशी से बैठे रहेंगे। बिल्कुल। और यही आपको नजर आ रहा है। इतनी लंबी क्यों लगी हुई है, कतार क्यों है? इसलिए कि लोगों के पास बिल्कुल खर्चने के लिए पैसे नहीं है। लोगों के पास धन है, पीपल हैव मनी बट दे डोंट हैव कैश टू स्पेंड। बिल्कुल। एम.के. वेणु, जो यहाँ पर मीरा सान्याल जी कह रही हैं कि वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं, कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ना सिर्फ जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं बैंकों की, आरबीआई की भी प्रॉब्लम है, प्रिंट करने में वक्त लगता है, पूरी सुरक्षा के साथ कैश पहुंचाने में वक्त लगता है, हम समझते हैं कि ये समस्या है, लेकिन जो और भी छोटी छोटी चीज़ें हम जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हम देख रहे हैं कि बैंक जो हैं वो बहुत प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हैं। ये लग रहा है जैसे कहीं प्लानिंग करते करते अचानक लगा कि ये कर देना चाहिए क्योंकि अब यही सही वक्त है, लेकिन प्लानिंग जो है वो कहीं अधूरी है। बैंक्स के सामने, कई बैंक्स जो छोटे शहरों में हमने देखा है, कस्बों में हमने देखा है, गाँव में हमने देखा है, जो बैंकिंग मित्र होते हैं उनके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, कैसे क्या कुछ एक्सचेंज होगा उसके बारे में जानकारी नहीं है। रोज़ जो नियम बदले जा रहे हैं, कभी 4,000 हो जाता है, कभी 4500, कभी 2,000, कभी शादी के लिए 2.5 लाख दे रहे हैं, और शादी के लिए अगर 2.5 लाख अलाउ भी हो रहा है तो कुछ बैंक कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा इसलिए आपको हम नहीं दे सकते। तो ये सारा कुछ बहुत ही कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर रहा है। आपको लग रहा है ऐसा, या फिर आपको लगता है कि ये ब्लैक मनी पे इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था मार करने के लिए? देखिए, कंफ्यूजन ये पैदा क्यों हो रहा है? सिंपल सा इक्वेशन जैसे मीरा बता रही थी, अगर आपके सिस्टम में अगर 100 यूनिट कैश है, उसमें से आपने 50 ही हटा दिया, तो आप और हटाने के बाद रिप्लेस करने के लिए आपके पास कोई सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि आपने देखा होगा ना, अरुण जेटली ने किसी ने ये नहीं बताया कि ये 4 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, बोला कि कुछ टाइम लगेगा, आप वेट कीजिए। और जिस तरह मीरा बता रही थी, रिप्लेसमेंट, आप रिप्लेस अगर आपको 4, 5, 6 महीने लगता है तो आप जहां 100 यूनिट से इकोनॉमी चल रहा था वो 15 से चल रहा है, और 15 बढ़ के धीरे धीरे 17, 20, 25। अब इससे क्या हो रहा है कि एकदम कैश, एक मॉनेटरी शॉक जो इकोनॉमी को लगा है, और सारी मार्केट्स, आप होलसेल यहाँ चले जाइए, सब्जी मंडी या कहीं बुलंदशहर में आप चलिए, मेरठ, सब जगह 50% से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरी है। और इसके गिरने से जो कैश, जो साइकिल, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बिल्कुल स्नैप हो रहा है। और इसके अब आगे जाके आपको 6 महीने, अब लोग सरकार में, मेरे को ये बड़ा अचंभा लग रहा है कि सरकार ने इसको एसेस किया कि नहीं, क्योंकि 6 महीने में अगर इस तरह का शॉक लगा। आज बम्बई की एक बड़ी इक्विटी रिसर्च फर्म है, एम्बिट कैपिटल, बड़े रिस्पेक्टेड फर्म है, उन्होंने अंदाजा लगाया है कि जीडीपी ग्रोथ 0% हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 0%। और ये अंदाजा लगाया कि 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में गिर के जो 7% चल रहा है वो गिर के शायद 5.5%, जो थोड़ा रिकवरी होने के बाद। तो इस शॉक से किस तरह इकोनॉमी बाहर आएगी, ये बड़ा एक राजनीतिक क्वेश्चन भी है। और किस तरह लोग इससे, अब फार्मर्स, कल मैं आपके प्रोग्राम में देख रहा था रवीश के, फार्मर्स रबी सोइंग का 20 दिन विंडो है, वो लाइन में खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारा 10 दिन तो निकल गया, और जितना देर होता है उतना फसल खराब होगी, उतना फसल अच्छी नहीं होगी, तो प्रोडक्टिविटी शॉक लगेगा। फिर एक सेकेंड राउंड, जब ये पैसे, वर्किंग कैपिटल जब नहीं चलता, तो सेकेंड राउंड फिर सप्लाई कम होगी, तो आगे जाके ऐसा जो दुनिया की हिस्ट्री में इतना बड़ा डिमोनेटाइजेशन का एक्सपीरियंस किसी भी अर्थशास्त्री को नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, इसको तो जो सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये सारी चीजें कुछ वक्त की चीज है और इससे ब्लैक मनी रुकेगा। तो क्या ब्लैक मनी को लेकर इस तरह का कोई एग्जाम्पल कहीं भी आपने देखा है दुनिया में कि अगर इस तरह का इस लेवल पे डिमोनेटाइजेशन किया गया है, नोटबंदी की गई है? कहीं नहीं हुआ कदम, और सब देशों ने किया है, विकसित देशों ने किया है, स्वीडन में हुआ है सही, मगर इस स्केल में 85% कैश आप बिल्कुल विड्रॉ कर लो, और एक डिमांड सप्लाई इकोनॉमी में गुड्स हैं, और एक सर्टेन लेवल ऑफ मनी इज चेजिंग दोज गुड्स, इस लेवल का डिसरप्शन
किसी अर्थशास्त्री ने नहीं देखा। प्रदीप जी, आपने इस पर काफी लिखा है, आपसे जानना चाहूंगी कि जो यहाँ पर मीरा सान्याल जो कह रही हैं, बेसिक बिल्कुल आंकड़ों पे उन्होंने बताया है। यहाँ पर एम.के. वेणु जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल जो अभी चल रहा है उसको एक बेस बनाकर कैलकुलेट करके कह रहे हैं कि जो इफेक्ट है बड़ा नेगेटिव होता दिख रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव है? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक तो वेणु जो कह रहे थे, मेरा भी मानना है कि 2 क्वार्टर जो है ये पेन निश्चित रूप से रहेगा। उसका असर इकोनॉमी पर भी दिखेगा, उसका असर लोगों की जो जीविका है, मतलब रोजमर्रा का जो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, या हर इकोनॉमी के हर सेक्शन पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये ब्लैक मनी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है। अगर सरकार ने जो पहले कदम उठाए हैं और इसके फॉलोअप में करती है, तब केवल अगर वन ऑफ ये है तो इसका असर नहीं होने वाला है, इसका असर उल्टा भी हो सकता है। लेकिन मुझे शिकायत मीरा जी जैसे जानकार लोगों से है कि देखिए, हमारे जैसे ये इकोनॉमिक्स की कम जानकार नहीं है, किसी बैंक की चेयरमैन रही हैं, तो इनको इकोनॉमी के बारे में अच्छा, इन्होंने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में जो बात कही कि अगर 100 के नोट से आप रिप्लेस करते हैं, ये बात कहीं नहीं, किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं कही, पीएम ने नहीं कही, फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं कही, और उन्होंने कहा कि सुन रहे हैं कि 2000 और 500 के नोट आएंगे। सुन नहीं रहे, आ गए हैं। 2000 और 500 के नोट लोगों को एटीएम से, बैंक से मिल रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट जो हो रहा है 2000 और 500 के नोटों से हो रहा है। तो ये पिक्चर एक ऐसी नेगेटिव क्रिएट करना कि 4 साल लगेंगे, और आपको लगता है कि पिक्चर सिर्फ नेगेटिव क्रिएट की जा रही है? नेगेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे। हाँ। पिक्चर नेगेटिव भी है, हाँ। लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। अगर आप ये बताएं कि 2000 और 500 के नोट अगर आ रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसमें कितना समय लगेगा? नहीं, जो वो उन्होंने तो कहा वो है, रियलिस्टिक नहीं, जो उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट जो हैं वो उस तरह से काम नहीं आ रहे हैं जैसे कि 500 के या उससे कम के आते हैं। उसमें समय लगेगा, और उसमें कैश जो है वो क्रंच है, वो समस्या उन्होंने बोली है। उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि समस्या नहीं है। समस्या है, बड़ी समस्या है। लेकिन आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में एक बात कही, एक शब्द का इस्तेमाल किया लेकिन, मैं उस वाक्य को पलट कर कह रहा हूं। जो एटीएम्स पर जो या बैंक के बाहर जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं परेशानी तो है लेकिन काम अच्छा हुआ है। ये वाक्य उल्टा है। हम दिल्ली से बाहर नहीं गए, लेकिन दिल्ली में जितनी भी जगह गए, अभी कल रात में मैं भी 1.5 घंटे 1.25 घंटे लाइन में खड़ा रहा एटीएम की, वहां जितने लोग थे सबके मुंह से एक बात निकलती है, बहुत परेशानी हो रही, बड़ी दिक्कत है, लेकिन काम अच्छा हुआ है। मीरा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? फिर मैं जरूर। प्रदीप जी, मैं खाली आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, इतना बड़ा कदम उठाते वक्त आपने आपकी सरकार ने क्या प्लानिंग किया था? आप एटीएम की बात सर मैं पूछ रही हूँ, आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। नहीं सर, मैं आपकी बात उस बात को हम नहीं काट रहे हैं, हम कह रहे हैं आपने जो एक पिक्चर 100 के नोटों को लेकर की, सर मैं आपसे एक बात कह रही हूं, 4 साल लगेंगे सर, हमने जानकार लोगों को प्रदीप जी सुनिए, एक बार जवाब सुन ले, बात सुनिए। मैंने कहा 50 दिन नहीं लगेंगे, 4 साल भी नहीं लगेंगे, उसके बीच में कुछ लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है प्लानिंग क्या है। मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका प्लानिंग किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया था, आरबीआई ने किया था, नीति आयोग ने किया था? जिसने भी किया था वो सामने आकर के देश को समझा ले कि भैया आपका क्या प्लानिंग है। क्या उनका प्लानिंग ये था कि पूरा देश लाइनों में, कतार में बैंक के सामने खड़ा रहेगा दिनों पर दिन? ये क्या है? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, ये सिंपल बात है, लॉजिस्टिक्स की बात है। आप एटीएम को स्टैक करना चाहते थे, आप नए नोट बना रहे थे 2000 के, 500 के, आप उसी साइज के क्यों नहीं बनाते जहां पहले जो 500 का नोट था, 1000 का नोट था? आपको एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करना नहीं पड़ता। कल कोई बुजुर्ग से बात हो रही थी, पानीपत में उनका कारोबार है, एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, ब्रास का एक्सपोर्ट, ये उनका पीक सीजन है। 2000 कारीगर उनके यहाँ काम करते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं। वो कह रहे हैं मीरा मेरे पास पैसे हैं, कारीगर हैं, ऑर्डर हैं, लेकिन मैं उनको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। कारीगर बेचारे क्या करें, भूख मर रहे हैं, घर चले गए हैं। ही हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट सर, ही हैज़ एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो उसको पूरा नहीं कर सकता है। उसके लॉस पे लॉस, कारीगरों के लॉस पे लॉस, इसका कौन जिम्मेवार है? मैं ये पूछ रही हूँ। पहली बात तो मीरा जी, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं कि सरकार की ओर से जवाब दूं। तो ये सवाल आप पूछ रहे हैं, हम भी सरकार से पूछ रहे हैं कि उसका प्लान क्या है, ये बताना चाहिए। लोगों को परेशानी हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या जरूरी है कि जो सरकार ने जो एक कदम उठाया है
वो कामयाब कैसे हो, खासतौर से मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं कि उसको उसमें लोगों की परेशानी कम हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए तो कौन से और उपाय उठाएं? ये तो हम सरकार से पूछेंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं, परेशानी दोनों कम से करने के लिए क्या हम तो कर दोनों रहे से हैं? पूछ रहे हैं, सरकार से भी पूछा जाना चाहिए लोग कि क्या करेंगे? आपका लोग तो आगे का लाइन में प्लान लगे क्या हुए है, किस तरह से इस समस्या से निपटना चाहते हैं, कितना समय लगेगा, आप जितना संभव हो सके एग्जैक्ट समय बताइए। नहीं, यहाँ पर प्रदीप जी समस्या ये है ना कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला। सब इसी बात से डरे हुए हैं कि आज ये रूल है कल वो हो जाएगा, आज ये लिमिट है कल वो हो जाएगा। ये जो अनिश्चितता की स्थिति है वो शायद लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही है। सभा का जो एक्सपीरियंस है वो पूछना चाहती हूँ। सभा, आप अभी उत्तर प्रदेश में घूम कर आई हैं, आपने पूछा है लोगों से, खासकर जो किसान हैं, जो हम बार बार किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एम.के. वेणु ने भी बात की है किसानों की, सबसे ज्यादा डरे हुए वही लग रहे हैं। मैं वहां जाके मैं बिल्कुल घबरा गई कि लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। अभी तक मैं पहले उस बेल्ट में गई जो कहते हैं उत्तर प्रदेश का जाट बेल्ट, जो बहुत मजबूती से जिसने भाजपा को वोट दिया था 2014 के चुनाव में। अब वहां के खाप पंचायत के लोगों से मिली, किसान से मिली, और किसान जब हम कहते हैं तो जिन लोगों की जमीन है जिसपे लेबर आते हैं सीजनल और काम करते हैं, वो लेबर कभी कभी गांव में होते हैं, बहुत सारे बाहर से आते हैं, बिहार जैसे क्षेत्रों से आते हैं। अब वो किसान पक्के बीजेपी के समर्थक हैं, पक्के काफी हद तक, लेकिन वो कह रहे हैं चलिए जी 5-6 दिन तो चल जाएगा, उसके बाद तो हमारी पूरी हम डूब जाएंगे। क्योंकि अब गांव में वैसे शहर से थोड़ा बेहतर सिचुएशन है, क्योंकि गांव में लोग खाने पीने को लेकर, ट्रस्ट को लेकर थोड़ा चलते हैं। दुकानदार जानता है, किराना दुकान वाला जानता है कौन किसान है। वहाँ कुछ शादियां भी लोग उधार पे कर रहे हैं क्योंकि शादी का सीजन है, और जो वर्कर हैं उन्हें धान और दूध दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं जैसे 5 दिन हो चुके थे और मैं पहुंची, मेरे ख्याल से मुल्क में किसी को भी अंदाजा नहीं है कि होगा क्या, क्योंकि हम लोग एक नई सिचुएशन को झेल रहे हैं, समझ नहीं रहे, ये लोग भी समझ नहीं रहे। आप ये बात समझिए कि ये पक्के बीजेपी के सपोर्टर हैं। अब मानिए कि कुछ राहत आए नहीं, और कहाँ से आएगी मुझे नहीं दिख रहा कैसे वर्कर का पैसा ये लोग चुका पाएंगे, कैसे किराना दुकान का उधार ये लोग सब दे पाएंगे, कैसे वो नई सीड्स खरीदेंगे। ये सब इशू, मैं फार्मिंग की एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन ये एक क्लियर की क्राइसिस बड़ी होती जा रही है। जो यहाँ पर एक इकोनॉमिक स्थिति बनी है, और ये सरकार जो आई है वो एक विकास के वादे पर आई है। विकास के नाम को लेकर और विकास के वादे को लेकर ये कदम भी उसी आधार पर उठाया गया है कि इससे जो काला पैसा है वो बंद होगा, एक तरह से भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार है। लेकिन इसका जो असर है हम देख रहे हैं, जो लेकिन शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, जिसका प्रदीप जी ने भी यहाँ पर कहा, वो एक लेकिन जो है, क्या ये एक बड़ी तलवार है अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें बीजेपी के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर जो अब चुनाव में जाने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी एक परसेप्शन गेम खेल रही है। हाँ। इसमें कुछ चीज़ें अब अनफोल्ड करेंगे, लेकिन अभी अनफोल्ड करना बाकी है। जैसा इन्होंने बिल्कुल कहा, सभा जी ठीक कहा उन्होंने कि 4-5 दिन तो लोग झेल ले रहे हैं, उससे ज़्यादा जब होगा तो लोग धीरे धीरे क्रिटिक करना शुरू करेंगे, और उससे और भी ज़्यादा यदि होगा तो परेशानी और भी बढ़ेगी। तो लेकिन गायब हो जाएगा, सिर्फ वो क्रिटिसिज्म आएगा, सिर्फ क्रिटिसिज्म रहेगा, क्योंकि लेकिन में जो छुपा हुआ पॉजिटिव पॉइंट्स है वो धीरे धीरे अनफोल्ड करेगा और वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। जैसे टेररिज्म की बात करते हैं, अब कितना पैसा है जो फेक मनी है, कह रहे हैं डेटा के हिसाब से कि 10 लाख रुपए में, 10 लाख नोट्स में 250 फेक मनी है। ठीक है, ये कितना बड़ा तो नहीं है जिसके लिए इतनी बड़ी जहमत उठाई जाए, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, कितना इनकम टैक्स बढ़ जाएगा? 1 लाख करोड़ बढ़ जाएगा, जो कि अदरवाइज बढ़ाया जा सकता था। ये 86% मनी को विड्रॉ करने के बाद जो इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो, कि ये अगले कई सालों तक रिकवर नहीं कर पाएंगे। दुकानों से लोग गायब हैं, दुकानदार बैठे झक मार रहे हैं, किसानों की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। लेकिन तो क्या इसका वोटों पे असर होगा? ये हम माने क्या ये वोटों पर असर होगा? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जो असर हो गया इस वक्त ऐसा लग रहा है कि 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं वो इस इकोनॉमी से बाहर हैं,
और उनके दिमाग में ये बात चल रही है, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये लेकिन चल रहा है कि नहीं, पॉजिटिव पॉइंट तो है, उनको एक सैडिस्टिक प्लेजर भी मिल रहा है कि जैसा उन्होंने मोदी जी ने कहा कि नुकसान हो रहा है, लाइन में खड़े, हाँ लाइन में खड़े हैं वो लोग, जो लोग कि कल को घूमते रहते हैं हवाई जहाज में, तो वो एक सैडिस्टिक प्लेजर प्रॉब्ली कुछ दिन तक परसेप्शन का काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी इनिशियली लोग कह रहे हैं कि वोटिंग में बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज ही मिलेगा, ये अगले 7-8 दिन में और अनफोल्ड करेगा, और मुझे लगता है ये collapse करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है मेरा। ब्रेक लेने के बाद हम लौटते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आपसे भी ब्रेक के बाद हम कमेंट लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।